हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास 12th हलवासिया विद्या विहार। और आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने कल आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। अनसोल्ड एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर द फॉलोइंग कोड्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये दोनों कोड्स कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से। पहला है, ये देखो, पहले यहाँ से स्टार्ट करो, ओपन दिस फाइल इन रीड मोड। ओपन फंक्शन है तो फाइल को ओपन करना है। किस फाइल को? इस फाइल को। और रीड मोड में, यानी रीड करने के लिए आप इस फाइल को ओपन कर रहे हैं। और ये जो फाइल हैंडल रिटर्न करेगा वो ये है, ये आपका फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद इस फाइल ऑब्जेक्ट के साथ ही रीड ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। कौन सा रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? रीड। सो दिस फंक्शन विल रीड द इंटायर फाइल, पूरी फाइल, क्योंकि इसमें साइज नहीं दे रखा, आर्ग्यूमेंट नहीं दे रखा ना, तो ये कंप्लीट फाइल को रीड करेगा। हाँ, इसने अगर ये प्रिंट लगा देता तो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाता, लेकिन इसने नहीं लगाया। इसका मतलब है कि ये फाइल रीड कर रहा है, कोड का इतना ही मतलब है। उसके बाद दूसरा है माई फाइल। अगेन ये तो सेम है, वही इस फाइल को रीड मोड में ओपन करके फाइल हैंडल बना दिया। फिर माई फाइल, ये माई फाइल जो फाइल हैंडल है या फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड 100, ये भी रीड ऑपरेशन है, ये भी रीड ऑपरेशन है। डिफरेंस ये है कि यहाँ इसने 100 आर्ग्यूमेंट दिया है, सो इट विल रीड फर्स्ट 100 बाइट, या आप बोल सकते हैं पहले 100 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर इसलिए क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। सो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये पहले 100 कैरेक्टर या पहली 100 बाइट्स फाइल की, जो फर्स्ट 100 बाइट्स है उनको रीड करेगा। ठीक है, सो यही डिफरेंस था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ द फाइल पोएम bth.txt कंटेन्स द फॉलोइंग पोएम, यानी ये फाइल है जिसके अंदर ये फाइल है जिसके अंदर ये पोएम है। इसका करना क्या है, देन व्हाट आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय बोथ ऑफ द कोड्स गिवन इन क्वेश्चन 1। यानी क्वेश्चन 1 में जो कोड हैं उनमें जो फाइल हमने ओपन की है, अगर वो ये फाइल होती तो आउटपुट क्या होगा। इन दैट केस इसमें क्या होगा, ये तो पूरी फाइल को रीड कर लेगा, यानी पूरी पोएम को रीड कर लेगा। और ये क्या करेगा, ये इस पोएम के पहले 100 कैरेक्टर्स को ही रीड करेगा। ये आप करके देख लेना, काउंट करके देख लेना, 1 2 3 4 स्पेस भी एक कैरेक्टर है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके पहले 100 कैरेक्टर्स को रीड करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फाइल पोएम bth.txt, यानी यही वाली फाइल, गिवन अबव, व्हाट आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। ये वाला जो कोड है वो इस फाइल को अगर रीड करे तो क्या आउटपुट होगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले इसने क्या किया, फाइल को ओपन किया है, इस फाइल को, यानी इस फाइल को ओपन किया रीड मोड में, और फाइल ऑब्जेक्ट आपका बना दिया obj1। ये obj1 वैसा ही है जैसा हमने f में रीड किया था ना। f में फाइल हैंडल हम नॉर्मली जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किए थे उसमें f लिया था, ये obj1 लिया है, बात वही है। obj1 डॉट ऑब्जेक्ट 1 बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट 1 डॉट रीड लाइन। रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, पहली एक लाइन को रीड करेगा। पहली बार जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये पहली लाइन को रीड करेगा। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, रीड लाइन और रीड लाइंस तीनों ही फंक्शन क्या काम करेंगे, कोई ना कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर आप आर्ग्यूमेंट देते हैं तो, नहीं तो एंटायर फाइल और ऑल द लाइंस और ए सिंगल लाइन रीड करेंगे। कहाँ से? जहाँ पे आपका फाइल पॉइंटर है। आप एक चीज़ कंसिडर करके चलो कि आपके पास MS वर्ड है और आप उसमें टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, तो एक आई बीम आता है ना, जहाँ आई बीम इस तरह का एक आई बीम होता है, आई बना होता है आप और वही ब्लिंक होता रहता है। जहाँ भी आप टाइप करते हैं, यहाँ ये जहाँ होगा आप जो भी टाइप करेंगे वो वहीं पे टाइप होता जाता है। मान लो आप A B तो ये यहाँ पे आएगा, फिर आपने C टाइप किया तो ये यहाँ आ गया, फिर D टाइप किया ये यहाँ आ गया। ये कर्सर जो होता है वही, ये इसको पॉइंटर भी बोलते हैं। वही पॉइंटर जब आप फाइल को हैंडल करते हैं विद इन फ्रॉम ए प्रोग्राम, तो ऐसा ही एक फाइल पॉइंटर भी एक्शन में आता है। क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी फाइल है जो आपको रीड करनी है, वो पहले कैरेक्टर से भी, ये आपका पहला कैरेक्टर मान लो A, ठीक है,
इससे भी पहले होता है, फाइल पॉइंटर आपका पहले कैरेक्टर से भी पहले है, ठीक है, ये आपका फाइल पॉइंटर है। जैसे जैसे आप फाइल रीड करते जाते हैं फाइल पॉइंटर बढ़ता जाता है। मान लो मैंने किया रीड 5, तो मेरे मान लो इस तरह से ये मेरी पहली लाइन थी, मेरा फाइल पॉइंटर यहाँ पे है, आप इसको डॉट से कंसिडर कर लो, जैसे ये यहाँ पे है। जैसे ही मैंने एक फंक्शन एग्जीक्यूट किया रीड 5, ठीक है, मान लो ये obj1 डॉट रीड 5, यानी पहली 5 बाइट या पहले 5 कैरेक्टर, तो पहला कैरेक्टर 1 2 3 4 5 यहाँ तक इसने रीड किया, और जो फाइल पॉइंटर था अब इसको यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद दोबारा मैंने रीड 2 वो जो रीड 5 कर लिया था, उसके बाद फिर से मैंने क्या किया, रीड ऑपरेशन लगाया, अब की बार 2 कैरेक्टर्स, तो एक क्या है आपका ये स्पेस है इधर एक, और दूसरा L, फिर अब की बार आपका ये फाइल पॉइंटर यहाँ पे आ गया। जो पॉइंटर है वो अपने आप आगे खिसकता रहता है, जैसे जितने नंबर ऑफ बाइट्स या जितनी लाइंस आप रीड करते रहते हैं, और ये तीनों के लिए ही कॉमन है। ये जो फाइल पॉइंटर है, चाहे आप रीड लगाएं, रीड लाइन लगाएं या रीड लाइंस फंक्शन लगाएं, कोई भी फंक्शन लगाएं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, ये कॉमन, ये जो आपका पॉइंटर है ये कॉमन रहेगा, ठीक है। एक ने यहाँ खिसका दिया, दूसरे ने लास्ट तक खिसका दिया, मतलब रहेगा एक सिंगल पॉइंटर है, चाहे आप रीड लगाओ, रीड लाइंस लगाओ या रीड लाइन लगाओ, कोई भी ऑपरेशन वो इसी फाइल पॉइंटर के साथ काम करते हैं, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले इसने फाइल रीड करके फाइल हैंडल बना लिया obj1, उसके बाद obj1 डॉट रीड लाइन, दिस फंक्शन विल रीड द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन को ये रीड करेगा, कहाँ से कहाँ तक, फाइल पॉइंटर आपका सबसे पहले यहाँ है, रीड लाइन इसने रीड किया, यानी पहली लाइन कंप्लीट रीड कर ली, ये पूरी लाइन रीड कर ली विद /n, लास्ट में जो /n होता है ना बेटा, क्योंकि इसके बाद एंटर प्रेस किया होगा तभी तो नेक्स्ट लाइन में आए होंगे, तो ये लास्ट कैरेक्टर हर लाइन का /n होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होता है वो, और इसी को आप एंड ऑफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर भी रीड कर लिया, ये पूरी लाइन रीड कर ली। उसके बाद अगला कैरेक्टर टू बी रेड, जो अगला कैरेक्टर रीड होना है उससे पहले चला जाता है आपका फाइल पॉइंटर, तो अगला कैरेक्टर जो रीड होना चाहिए वो है m, और इससे पहले आपका फाइल पॉइंटर चला जाएगा। अब आपका फाइल पॉइंटर इसने क्या किया, एक लाइन रीड कर ली, उसके साथ साथ जो फाइल पॉइंटर है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब आपका कोई भी रीड ऑपरेशन लगेगा, कोई भी, वो यहाँ से काम करना स्टार्ट करेगा। तो इसने क्या किया, पहली लाइन रीड करके S1 में डाल दी, यानी S1 के पास क्या है, द फर्स्ट लाइन, ओके, S1 के पास है आपकी फर्स्ट लाइन। उसके बाद है S2, इसने क्या किया है, ये लाइन में थोड़ी गड़बड़ है बेटा, इसने ये ठीक नहीं लिखा है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट शुड बी S2 इक्वल टू obj1 डॉट रीड लाइन 10, ये लाइन इस तरह से होनी चाहिए, ये करेक्ट कर लेना। S2 डॉट नहीं होता है, ये जो रीड लाइन फंक्शन है ये तो फाइल हैंडल के साथ ही लगता है हमेशा, और उसके बाद ये किसी ऑब्जेक्ट में डलवाना पड़ता है, तो ये obj1 डॉट रीड लाइन्स होना चाहिए था और इक्वल टू S2 होना चाहिए था, तो ये इस तरह से होना चाहिए था, तो ये ऐसा ही होगा, ये मिस प्रिंटिंग है। तो अगर ये है तो क्या होगा, फिर क्या करेगा, ये रीड लाइन्स करेगा, रीड लाइन करेगा, लेकिन अब की बार आपने क्या दे दिया, आर्ग्यूमेंट दे दिया। इन तीनों में ही आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं इस फंक्शन, अगर आप इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते तो पूरा कंटेंट रीड करेगा, अगर आपने दे दिया कुछ तो ये दैट नंबर ऑफ बाइट्स रीड करेगा। इसमें भी यही चीज़ है, अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो ये पूरी लाइन, जिस भी लाइन के पास आपका फाइल पॉइंटर है वो पूरी लाइन। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपकी फाइल है, ठीक है, ये लाइंस हैं, मान लो आपने रीड फंक्शन लगाया था कि रीड 5, तो पहली 5 बाइट रीड करके आपका फाइल पॉइंटर यहाँ आ गया। अब आपने लगाया रीड लाइन, तो क्या करेगा, ये अगली लाइन को थोड़ी रीड करेगा, जो भी करंट लाइन है ना जहाँ पे फाइल पॉइंटर है उसी करंट लाइन को नेक्स्ट कैरेक्टर है एंड ऑफ फाइल वहाँ तक रीड कर लेगा, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात थी। तो ये क्या हुआ, इसमें भी अगर आपने इस तरह से दे दिया आर्ग्यूमेंट कोई नंबर ऑफ बाइट्स, तो दैट नंबर ऑफ बाइट्स विल बी रेड बाय दिस फंक्शन, ये फंक्शन इतनी नंबर ऑफ बाइट्स रीड करेगा। ऐसे ये भी करता है, रीड लाइन्स भी यही काम करता है। तो ये क्या कर रहा है, अब इसने कर्सर कहाँ छोड़ा, यहाँ पे पहले वाले इसने उसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, रीड लाइन 10, यानी ये पूरी लाइन को रीड करता अगर ये 10 नहीं देता, लेकिन इसने 10 दिया है, इसका मतलब इस लाइन को रीड करेगा, लेकिन सिर्फ 10 कैरेक्टर्स, पहले इस लाइन के पहले 10 कैरेक्टर्स 1 2 3
4 जो स्पेस है वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी सी तक, यहाँ तक रीड करेगा, यहाँ से लेकर और एम से लेकर सी तक रीड करके और किस में डाल देगा, S2 में डाल दिया। ठीक है, यानी S2 में क्या आ गया, एम से लेकर सी तक का जो कंटेंट है वो S2 में आ गया। अब क्या किया, obj1 डॉट रीड, अब ये रीड ऑपरेशन लगा रहा है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, इसने नहीं लिया, लेकिन अगर मान लो अब दोबारा मैं ये जो लाइन थी S2 इक्वल टू obj डॉट रीड लाइन 10, इसने क्या किया है, जहाँ भी कर्सर था जिस भी लाइन में, वहाँ से यानी जो फाइल पॉइंटर जहाँ भी था वहाँ से लेकर उस लाइन के 10 कैरेक्टर्स इसने रीड किए और S2 में डाल दिए। ठीक है, अब कहीं ना कहीं तो इसने कर्सर छोड़ा होगा, फाइल पॉइंटर जो 10 कैरेक्टर रीड किए उसके बाद इसने फाइल पॉइंटर वहाँ पे प्लेस कर दिया। आफ्टर 10 कैरेक्टर्स, आफ्टर रीडिंग दीज 10 कैरेक्टर्स उसने फाइल पॉइंटर वहाँ छोड़ दिया। वहाँ से अब मान लो दोबारा से मैं करती हूँ रीड लाइन obj1 डॉट रीड लाइन और ये मैंने डाल दिया मान लो x में, तो क्या करेगा, ये अगली लाइन नहीं रीड करेगा, जहाँ पे फाइल पॉइंटर है उसी लाइन में, जहाँ पे भी फाइल पॉइंटर है जिस लाइन में, उसी लाइन को, क्योंकि आपने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो पूरी लाइन जो भी रिमेनिंग लाइन है जहाँ पे फाइल पॉइंटर है वहाँ से लेकर लास्ट एंड ऑफ लाइन तक, उसी लाइन को एंड ऑफ लाइन तक रीड करके x में डाल देगा। ठीक है, ये अलग इंफॉर्मेशन थी। इसने क्या किया है, रीड लाइन रीड किए 10 कैरेक्टर्स कहाँ तक, m से लेकर c तक और S2 में डाल दिया। उसके बाद अगला क्या है, obj1 डॉट रीड, obj1 ऑब्जेक्ट है आपका, ये फाइल ऑब्जेक्ट, और उसको रीड किया, रीड फंक्शन लगाया है। अगर कुछ आर्गुमेंट नहीं देते तो पूरा कंटेंट जो रिमेनिंग कंटेंट है उसको पूरा रीड करता, लेकिन अभी सिर्फ इसने 15 बाइट्स रीड किए हैं, तो यानी फाइल पॉइंटर कहाँ छोड़ा, सी के बाद छोड़ा ना ओ पे, यानी रीडिंग अब कहाँ से स्टार्ट होगी, ओ से, और 15 कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आर, फ्रॉम ओ टू आर। S3 में क्या आ जाएगा, ओ से लेकर आर तक, ओ से लेकर और ये आर तक, कंट्रीज़ का आर जो है वहाँ तक रीड करके S3 में डाल देगा। अब ये क्या कर रहा है, अभी तक हमने कोई चीज़ सारी रीड की है, रीड करके ये इनमें डाला है, प्रिंट कुछ नहीं किया है। प्रिंट S3 को प्रिंट करेगा, यानी ये कन्फाइनिंग में ओ से स्टार्ट करेगा, ओ से लेकर आर तक ये चीज़ प्रिंट करेगा। क्या क्या आपके आउटपुट में प्रिंट होगा, एक तो ये ओ से लेकर आर तक, ठीक, दूसरा प्रिंट S3 हो गया, फिर प्रिंट obj1 डॉट रीड लाइन। अब ये फिर से रीड लाइन फंक्शन को कॉल कर रहा है, इसने कर्सर कहाँ छोड़ा, इससे पहले रीड फंक्शन कौन सा था, ये रीड 15, इसने फाइल पॉइंटर कहाँ छोड़ा था, यहाँ पे आर के बाद। अब ये क्या कर रहा है, रीड लाइन कर रहा है, तो जहाँ भी कर्सर है वहाँ से लेकर लास्ट तक, देखो जो अभी बात बताई थी मैंने, ये वाली ये यहाँ यूज़ हो रही है, यहाँ से लेकर और इस लाइन के एंड तक, इस लाइन का एंड कहाँ है, ये IES, यानी IES ये प्रिंट करेगा। अगली लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंट का एंड हमेशा लास्ट लाइन वो स्लैश एन होता है, IES ये प्रिंट करेगा, IES इसने प्रिंट किया, फिर इसको क्लोज कर दिया। सो ओनली दिस आउटपुट विल बी, ये O से R मैंने कंप्लीट लिखा नहीं बेटा, आप खुद लिख लेना, ONFINING स्पेस COUNTR, बस ये प्रिंट होगा, और उसके बाद अगली लाइन में IES, ये आपका आउटपुट होगा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो एक बार फिर से पूछ लेना। ये ध्यान रखना कि आपका फाइल पॉइंटर का ध्यान रखो बेटा, कि ये तीनों ही फंक्शन एक ही फाइल पॉइंटर के साथ काम करते हैं। हर फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होता है तो जितने नंबर ऑफ बाइट्स यहाँ दिए हैं उतना रीड करता है, और उसके बाद क्या करता है, फाइल पॉइंटर को जो लास्ट कैरेक्टर रीड किया था ना उससे अगले कैरेक्टर पे छोड़ देता है। एक और छोटा सा प्रोग्राम हम करते हैं, उसका आउटपुट आप सोच के देखना। मान लो मैंने ऐसे ये फाइल ओपन कर रखी है, F इक्वल टू ओपन कोई भी XYZ फाइल है .txt, और रीड मोड में कर रखी है, ठीक है। उसके बाद मैंने किया F डॉट रीड X में, और Y में कर लिया फिर F डॉट रीड 5। आप सोच सकते हैं इसका आउटपुट क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट करेगा ये। एक
सेकंड के लिए सोचो कि क्या प्रिंट करना चाहिए इसको। सबसे पहले इसने इस फाइल को रीड मोड में ओपन करके F में आपका फाइल हैंडल दे दिया, फिर फाइल हैंडल डॉट रीड ऑपरेशन इसने एग्जीक्यूट किया। कोई नंबर ऑफ बाइट्स हमने यहाँ नहीं दिए, इसका मतलब ये पूरी फाइल को रीड करेगा, रीड करके एक्स में डाल देगा। और ये मान लो आपकी पूरी फाइल थी, इसको पूरी फाइल को रीड किया और यहाँ तक ये मान लो थी, लास्ट में कैरेक्टर क्या होता है, एंड ऑफ फाइल, तो एंड ऑफ फाइल तक इसने रीड किया और एक्स में डाल दिया, और जो आपका फाइल पॉइंटर था उसको यहाँ पे छोड़ा, लास्ट में ही छोड़ता है। हर फंक्शन रीड लाइन या रीड लाइन से जितना भी रीड कर लेता है उसके बाद आपका फाइल पॉइंटर छोड़ देता है, वहाँ पे प्लेस कर देता है। इसने फाइल पॉइंटर यहाँ पे रोक दिया, उसके बाद ये क्या कर रहा है, दोबारा से रीड फंक्शन कॉल कर रहा है, तो दोबारा से रीड कर रहा है और 5 बाइट रीड करेगा, ठीक है। तो दोबारा रीड करेगा तो आगे कंटेंट तो नहीं है, फाइल पॉइंटर यहाँ छोड़ा था ना पहले वाले रीड ने, इससे आगे कुछ कंटेंट ही नहीं है, तो ये क्या रीड करेगा, अगली 5 के अगली 1 बाइट भी नहीं है रीड करने के लिए, तो ये कुछ भी रीड नहीं करेगा। वाई में नल है और ये नल प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट नथिंग, ठीक है। एक बार सोच के देखना दोबारा से, अगर फिर भी डाउट हो बेटा तो मुझे फ़ोन करो या मैसेज करो, और ये फाइल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो। एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, पाइथन का जो आपका सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम हो गया है। ये तो देखो पाइथन 1 और 2 तो है आपके रिविजनल, ठीक है, रिवीजन लास्ट ईयर वाला रिवीजन है, ये बाद में करवाऊंगी मैं। एक चैप्टर है आपका पाइथन लाइब्रेरीज का, एक था फंक्शन का और एक था फाइल हैंडलिंग का। अभी तक ये 3 ही चैप्टर हुए हैं। रिकर्जन आपका ख़त्म कर दिया, आइडिया ऑफ एल्गोरिदम एफिशिएंसी ख़त्म कर दिया, एक ये है डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइप्लॉट। बस इतने ही हैं आपके पाइथन के चैप्टर 4, एक 8th वाला, 2, 3 और 4, ये 4 हैं। ये आप चाहो तो 2 दिन में भी कर सकते हो, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है वो चाहें तो 15 दिन में पाइथन के ये जो पाइथन के 4 चैप्टर हैं एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप चाहो तो स्कूल आ सकते हो, हम हर रोज़ आते हैं, स्कूल आओ और पढ़ो, ठीक है बेटा। या घर पे वीडियो में समझ आ रहा है सब कुछ, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है आने की। ये ध्यान से पढ़ के देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। थैंक यू।